सर टाइम किस तरह से मैनेज किया जाए, किस तरह से स्कूल और कोचिंग को एक साथ मैनेज किया जाए, किस तरह से रिवाइज किया जाए, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है उसे कैसे मैनेज किया जाए, कितने टाइम में हम लोगों को ब्रेक लेना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, अगर उनको आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, अपनी पढ़ाई पर अप्लाई कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ये मेथड है। सबसे पहला मेथड है ऑडिशियस मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको थोड़ा सा दूर रखो। इसका क्या मतलब है, अपना जो एनवायरनमेंट है, जो अपना स्टडी एरिया है, जो आप जहां बैठ के पढ़ते हैं, वहां से डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो। आपके क्या डिस्ट्रैक्शन से आपको पता होता है, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मोबाइल को दूर रख दो उस जगह से। लैपटॉप की भी जरूरत है तो साथ में रखो, नहीं तो छोड़ दो, उसको भी दूर रख दो। जब जिस जगह आप पढ़ने बैठे हुए हैं उस जगह आपकी बुक्स, आपके नोट्स, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठकर पढ़ाई करो। सबसे पहली चीज यही, डिस्ट्रैक्शन दूर रखोगे, टाइम अपने आप मैनेज होने लग जाएगा। तो सबसे पहला ऑडेसियस मेथड यही कहता है कि अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करो कि आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाओ। जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उन सब चीजों को अपनी स्टडी डेस्क से, अपनी जो पढ़ाई करने वाला एरिया है जहां बैठ के आप पढ़ते हैं, उससे दूर कर दो। ठीक है, तो पहला हम लोगों को मोबाइल नहीं चलाना है पढ़ते टाइम पे। अपनी बुक्स लो, अपने नोट्स लो और उसके साथ शुरू करो। सबसे पहला तरीका ये होता है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना। सेकंड होता है पेरेटो प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, 20-80 रूल। देखो 80% जो रिजल्ट आता है ना, वो 20% कॉन्सेप्ट से, 20% चीजों से ही मिलता है हम लोगों को। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, केवल पढ़ाई नहीं, हर जगह ये चीज एप्लीकेबल होती है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है और पहले उनको कंप्लीट करना है। ऐसे टिक मार्क मेंटेलिटी नहीं रखनी है, सारी चीजें कवर करने के पीछे नहीं भागना है। हर चैप्टर में आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले उनको कवर करो। पीवाईक्यूज देखो, देखो किन टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को पहले, उन टॉपिक पर अपना कमांड लेके आओ, उन टॉपिक पे मास्टरी करो, फिर इधर उधर भागो। देखो क्या होता है, बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है तो हम इसी में रह जाते हैं कि अरे ये छूट गया, अरे वो छूट गया, अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं। ऐसा मत करो। पहले जो 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करो, उसके बाद बची हुई चीजों की तरफ जाओ। ठीक है, तो पूरा करने की तरफ मत भागो, पहले एक जुगाड़ू बनो, पहले एक 50% जो सिलेबस है उसको सिक्योर करो, उसके बाद आगे की तरफ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि हमको ब्रेक लेना चाहिए बीच बीच में। ऐसा नहीं करना है कि लगातार 3 घंटे बैठे हुए हैं, उसमें क्या होता है दिमाग की कैपेसिटी थोड़ी कम होती चली जाती है। तो पहले ऐसा करो, 55 मिनट तक पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लो। जब 55 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करोगे, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक ले लोगे, तो वापस से तुम्हारा दिमाग क्या है, जिस जगह पे था वहीं उसी लेवल पर आ जाएगा। तो हमेशा करो 55 मिनट्स पढ़ाई करनी है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 55 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। तो ये होती है ब्रेकिंग टेक्निक, कि किस तरह से हम लोग हमारे टाइम को स्पेस बीच बीच में स्पेस क्रिएट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है पार्किंसन प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये क्या बात कहता है कि अगर हम किसी काम के लिए 2 घंटे निकाल के रखते हैं ना, तो उसको करने में हम 2 घंटे लगा ही देते हैं। जितना टाइम हम लोग किसी चीज के लिए डिसाइड करते हैं, हमेशा उतना या उससे ज्यादा ही लगा देते हैं। तो हमेशा ऐसा करो कि फिक्स टाइम करो कि मुझे ये चीज इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, और उसके बाद खुद के लिए कोई रिवॉर्ड रखो कि अगर मैंने 1 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया तो मैं 15 मिनट के लिए ये काम करूंगा, तब मैं मोबाइल चलाऊंगा, तब ये चीजें करूंगा। तो ये पार्किंसन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सेट डेडलाइंस, कि ये काम मुझे इतनी देर में ही करना है। अगर पहले से डिसाइड कर लोगे तो एक डायरेक्शन रहेगी कि ये चीज इतनी देर में ही निपटानी है, और बड़ी आसानी से उसको निपटा पाओगे। लास्ट है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब है कि आज जो पढ़ लिया है अब उसको छोड़ नहीं देना है बेटा।
क्या होता है कि थोड़े टाइम में वो हमारे दिमाग से नीचे चला जाता है, ऊपर और इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती चली जाती है। तो पहला रिवीजन एक दिन बाद, आज जो पढ़ा उसको कल क्लास में आने से पहले पढ़ना। दूसरा रिवीजन एक वीक बाद, मतलब एक वीक में क्लास में जो भी पढ़ा है उसको पूरा पढ़ लेना। तीसरा रिवीजन एक महीने बाद, जब भी टेस्ट हो रहा है तो अभी तक जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर लेना। अगर ये 3 रिवीजन कर लिए, एक दिन वाला, एक वीक वाला और एक महीने वाला, तो चीजें दिमाग में बैठ जाती है, लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में वो बैठी रहती है। इन 5 मेथड्स को, 5 प्रिंसिपल्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो मैं बोल रहा हूं कि परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जो भी कर रहे हैं हम लोग, जिस तरह से भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें इन चीजों को अप्लाई करो और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।